कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को जनता का फैसला भी सामने आ जाएगा। इस चुनाव को हम कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो उसके पास सिर्फ सत्ता पाने का एक मौका ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की परीक्षा भी है। यही नहीं, राजनीति के जानकार तो इस चुनाव को प्रियंका गांधी की इमेज से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी जिस तरह से पसीना बहा रही हैं, ये चुनाव उनकी इमेज को भी तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक में 3 चरणों में पूरा किया। उन्होंने कर्नाटक के अंदर 511 किलोमीटर की यात्रा की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी यात्रा के दौरान कर्नाटक आई और अपने बेटे राहुल के साथ राज्य के मांड्या जिले में चली। सिर्फ सोनिया ही नहीं बल्कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान यहाँ कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर भी दौड़े। लेकिन अब देखना होगा कि सोनिया गांधी और सिद्धारमैया के साथ राहुल गांधी की दौड़ पार्टी के वोट प्रतिशत पर कितना असर डालती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टाइल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में भाग लेगी। इसमें कहा गया कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने इस साल बेस्टाइल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि प्रिय नरेंद्र मोदी, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपको पेरिस में स्वागत करके मुझे बेहद खुशी होगी। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आए मशहूर कोच महावीर सिंह फोगाट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इंसाफ नहीं मिलने पर अपने मेडल वापस करने की भी धमकी दी है। बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट समेत पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। ये सभी पहलवान WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। महावीर फोगाट ने कहा, अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने पदक वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा, उस पर जिस तरह के आरोप हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। अब साफ हो गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पावर पवार के पास ही रहेगी। शुक्रवार को पार्टी की हुई बैठक में कोर कमेटी ने शरद पवार को दोबारा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कमेटी ने जैसे ही सर्वसम्मति से शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया, बाहर खड़े कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे और आतिशबाजी की। बैठक के बाद एनसीपी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पार्टी ने एक समिति का गठन किया है। इसके साथ ही शरद पवार से आग्रह किया गया है कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि खुद उन्होंने और दूसरे नेताओं ने पवार साहब से मुलाकात की और उनसे अपने फैसले पर पुनः विचार करने का आग्रह किया।